अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम लोग आज वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो वो भी ऐड होते रहेंगे। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और वो बहुत अच्छे टॉपिक्स भी हैं, मतलब आप लोग को मज़ा आएगा वो पढ़ के। मैं जल्दी से एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास 56 के नाम से। अच्छा, उस टॉपिक से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, उसको पहले देख लेते हैं। ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज वाले टॉपिक को देखेंगे। मैं लिखता हूँ जल्दी से कोड स्पेस डॉट। और चले, ठीक है। हमारा वो है कि टपल्स क्या होते हैं, उसको समझते हैं। टपल्स क्या होता है? टपल्स एक टाइप है एरे की, और ये हमें अलाउ करता है मल्टीपल डेटा टाइप। टपल एक टाइप है एरे की, और ये हमें अलाउ करता है मल्टीपल डेटा टाइप एरे देने की, प्रोवाइड करने की। सही है। मैंने एक टपल्स की छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है कि टपल एक टाइप है एरे की, और ये हमें अलाउ करता है मल्टीपल डेटा टाइप प्रोवाइड करने की। सही है। तो ये क्या क्या होता है, किस लिए यूज होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले कोई जल्दी से बताए, कोई एरे का सिंटेक्स बताए। जल्दी से कोई भी एरे का सिंटेक्स बताए, माइक ओपन करके। ले कार से बना रहे। जी, कार से ले बना लेते कार स्क्रीन में जो है। कॉन्स्ट कार इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग कार्यों के नाम लिखते थे। मैं जल्दी से लिख। सिविक, हाँ। सिविक लिख रहे हैं, मीरा लिख रहे हैं। ओके। और इसको डेटा टाइप कैसे देंगे? कॉस कार के बराबर में जो कॉलन और उसके बाद स्क्रीन और एरे। जी बिल्कुल। तो इस तरह हम लोग एरे को बनाते थे, ये तो आप लोग को सबको पता है। अब टपल क्या होता है, टपल को समझते हैं। टपल में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप दे सकते हैं अपने एरे के अंदर। मतलब मैं इसको भी सार को हटा देता हूँ। हम लोग कैसे मल्टीपल टाइप दे सकते हैं कि अगर हमें एरे के अंदर हमें डिफरेंट टाइप का डेटा चाहिए। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग स्ट्रिंग एरे दे रहे थे, नंबर एरे दे रहे थे, उसको सब हटा दिया भी दे रहे थे। उसमें क्या होता था कि सब हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यूज रखते थे। अगर नंबर एरे की डेटा टाइप दी होती थी तो हम सारी वैल्यूज में नंबर में रखते थे। जैसे कि अभी भी देखा हमने, इसकी टाइप मैंने क्या दी थी, स्ट्रिंग एरे की, और इसमें मैंने सारी स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर की। लेकिन टपल्स हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप उसमें यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज कर सकते हैं उसको समझते हैं। मैं आऊंगा कॉन्स्ट कार, लेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद लगाऊंगा फॉलन का साइन। ये तो आप लोग को पता है कि डेटा टाइप देने का वो होता है। उसके बाद मैं लगाऊंगा अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। सही है। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक सिंटेक्स ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से, बेसिक सिंटेक्स ऑफ टपल। टपल सही है। बेसिक सिंटेक्स ऑफ टपल को समझ रहे हैं। सबसे पहले आएगा कॉन्स्ट या लेट, उसके बाद आएगा अपने जो वेरिएबल का नाम होगा, फिर कॉलन के बाद हम लोग लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट या नंबर स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह कर रहे थे, लेकिन अब खाली स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, उसके अंदर हम लोग अपनी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड होंगी डेटा टाइप वो हम लोग डिफाइन करेंगे। रिक्वायर्ड से मेरा मतलब क्या है, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे एरे में सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले हमारे एरे में आए स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिख दूंगा स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं नंबर। उसके बाद कॉमा डाल के फिर लिख देते हैं हम लोग बूलियन। तो ये देखें, मैंने अपने एरे के अंदर तीन डेटा टाइप दे दी। कौन कौन सी? स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एरे के अंदर सबसे पहले स्ट्रिंग आएगा, उसके बाद नंबर आएगा, और उसके बाद बूलियन आएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग कि जो आप पहले देंगे वो पहले ही आएगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमारी इतनी तेज है
कि वो ऑर्डर को भी एक्सेप्ट करता है, वो जाने नहीं देता कि ऑर्डर को। अब देखिए मैंने इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद मैं जैसे ही इस पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा अपना एरे देने के लिए, यहाँ पे देखें एरर आ गया। मैं एरर पे ओवर करता हूँ, टाइप एरे इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, ये देखें स्ट्रिंग नंबर बूलियन, सोर्स है 0 एलिमेंट बट टारगेट रिक्वायर्स 3, ये देखें। इसने एरर ने खुद बता दिया कि भाई आपने इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने इसमें क्या बताया कि इसके अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, और 3 कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक आएगा स्ट्रिंग, एक आएगा नंबर, और एक आएगा बूलियन। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जल्दी से, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख देते हैं, अपना नाम लिख देता हूँ मैं, अब्दुल्ला। उसके बाद कॉमा डालूंगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, फिर आएगा नंबर। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज के नाम से, एज समझ लेते हैं उसको, कुछ भी समझ लें, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। ये देखें, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे तीनों डेटा टाइप की वैल्यूज दी, हमारा ये जो एरर था वो चला गया। तो इस तरह टपल्स का ये टॉप बेसिक वो होता है, डेफिनेशन होती है कि हमें ये अलाउ करता है कि हम इसमें अपनी मर्जी के डेटा टाइप दे सकते हैं। हम लोग 4 भी दे सकते हैं, वो भी देखेंगे अभी, और हम लोग 5 भी दे सकते हैं, और 6 भी, जितनी आप लोग का दिल चाहे उतनी दे सकते हैं। ये कब यूज होता है, जब हमें पता हो कि हमारे एरे के अंदर किस किस टाइप का डेटा आएगा। पहले तो सिर्फ स्ट्रिंग का डेटा हम लोग देख रहे थे, नंबर का डेटा देखते थे, लेकिन अब हम लोग हर डेटा टाइप को इसमें स्टोर कर सकते हैं। सही है। अब देखें, अगर मैं इसका एक और सिंटेक्स भी होता है लिखने का टप्पल को, मैं यहाँ से ही हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमी कॉलन। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आके मैं यहाँ पे कार को रीअसाइन करता हूँ, और सही है, कार को रीअसाइन करता हूँ। क्यों एरर आ रहा है, अच्छा कॉस्ट दिया हुआ है, सॉरी, लेट से करना पड़ेगा, अगर मैंने रीअसाइन करना है तो लेट से यूज करना पड़ेगा। इसका एक और सिंटेक्स बता रहा था मैं, कि हम लोग जो फर्स्ट लाइन में हम लोग सिंपली अपना जो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करें, और उसकी डेटा टाइप देके एंड में लगा दें सेमीकोलन। सही है। अब नेक्स्ट लाइन में आके मैंने इसको कार को रीअसाइन किया, और इसके अंदर फिर हम दोबारा वही वैल्यू दे देते हैं जो हमने ऊपर दी थी, तो ये हमारा एरर दोबारा से चला जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। तो ये देखें दोबारा एरर चला गया। दो तरीके होते हैं हमें टप्पल लिखने के। कौन कौन से दो तरीके, एक तो ये है कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कर लें, उसके लिए आप सेमी कॉलन लाजमी लगाया करें। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो अभी तो एरर नहीं आएगा, यानी अगर मैं हटा दूं तो अभी तो एरर नहीं आएगा, लेकिन बाद में जाके ये प्रॉब्लम करेगा। तो सेमी कॉलन भी लगाया करें आप लोग। और ये दो तरीके होते हैं टप्पल को डिफाइन करने के। अच्छा, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि ऑर्डर भी कंसिडर करता है, हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है वो ऑर्डर को भी देखता है। अगर मैं यहाँ पे 16 की जगह यहाँ पे मैं ट्रू लिख दूँ, और यहाँ पे ट्रू की जगह मैं 16 लिख दूँ, तो देखिएगा क्या होगा, हमें एरर मिल जाएंगे दोनों में। इस पर अगर होवर करूँ, टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, ये देखें हमने सेकंड में नंबर दिया हुआ था, तो हमें यहाँ पे भी नंबर देना है सेकंड में। अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, देखिए नंबर मैंने बाद में दे दिया, बुलियन पहले दे दिया, तो हमें एरर मिल गया। क्या एरर मिल गया, कि भाई आपने ऊपर नंबर डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे नंबर आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट नंबर होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे बुलियन दे दिया। तो इसको हटा देता हूँ मैं, और दोबारा से वही सेम कर देते हैं। सही है। ये बेसिक बस छोटा सा टॉपिक है टपल का, कि हम इसमें मल्टीपल डेटा टाइप दे सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और भी दूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख दूँ, तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी सही चल जाएगा। यहाँ पे भी नंबर देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर दे देता हूँ 23 हट से, तो ये देखें ये भी सही हो गया। अगर मुझे एक और देना है, तो मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, अच्छा स्ट्रिंग देना होगा, फिर दोबारा यहाँ पे कॉमा डाल के मैं स्ट्रिंग में कुछ भी लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता है। तो इस तरह हमारा होता है टपल्स का बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, वैसे ये ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है या क्लियर है? क्लियर है, ओके, सबको क्लियर है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एरे की टाइप है, तो इसमें हम लोग, मैं इसको दोबारा कमेंट करता हूँ, हम लोग इसमें एरे के जितने भी सारे मेथड्स हैं और जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब इसमें लगा सकते हैं। मैं लगा नहीं रहा, बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ कार डॉट पुश, और इसके अंदर मैं बल्कि पॉप कर देते हैं, पुश भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं, और ये देखें ये भी कर सकते हैं हम लोग। क्या होगा, पॉप का मतलब एंड वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अगर पुश करूंगा
तो पुश में शायद एरर आ जाए, शायद देख लेते हैं। नहीं, कोई एरर नहीं आया। पुश भी कर सकता हूँ मैं, 1 2 3 नंबर स्ट्रिंग है ये, आप लोग को पता है कि डबल कोटेशन में जो भी वैल्यूज आती हैं वो हमारी स्ट्रिंग कहलाती हैं। तो इस तरह हम लोग इसमें सारे मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, और इसमें रीड ओनली एरे का भी यूज कर सकते हैं। रीड ओनली एरे का मैंने बताया था ना शायद, जी रीड ओनली एरे का बताया था ना मैंने आप लोग को। जी सर, बताया था। ओके, तो हम लोग इसमें रीड बताया ओनली था एरे का भी वीडियो यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था टपल्स का। अब हम जल्दी से आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा टाइप एलियास। क्या टॉपिक है हमारा? टाइप एलियास का टॉपिक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइप एलियास बेसिकली करता क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। टाइप एलियास में हम लोग, अच्छा, टाइप एलियास में हम लोग एक डेटा टाइप को हम लोग एक न्यू नाम दे सकते हैं। न्यू नाम से मतलब कि हम लोग जो शुरू से फर्स्ट क्लास से हम लोग, जब से हमने डेटा टाइप पढ़ी है, तो हम लोग क्या दे रहे थे? स्ट्रिंग दे रहे थे, नंबर दे रहे थे, बूलियन दे रहे थे, एरे भी दी थी हमने डेटा टाइप में, ऑब्जेक्ट भी दिया था डेटा टाइप में। लेकिन टाइप एलियस में क्या होता है? टाइप एलियस हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने डेटा टाइप को निक नेम दे सकते हैं। एक निकनेम का मतलब तो पता होगा ना आप लोगों के, एक जो ओरिजिनल नाम है उसका, उसको हटा के हम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह ये होता है टाइप एलियास। उसको भी करके देखते हैं, उसका सिंटेक्स देखते हैं, और आप लोग को मजा भी आएगा इसमें। तो बेसिक सिंटेक्स देखते हैं टाइप एलियास का कि क्या होता है। हम लोग ये अपनी नीड के मुताबिक करते हैं, और इसका फायदा क्या होता है वो भी देखते हैं। बेसिक सिंटेक्स और मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये कोई ऐसा वो नहीं है। सबसे पहले आता है टाइप का कीवर्ड, सही है। सबसे पहले आता है टाइप का कीवर्ड। टाइप के कीवर्ड के बाद आता है आपने जो भी नाम देना है अपनी टाइप को, जो भी नाम देना है अपने, अपनी मर्जी से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, किसी आप अपने खानदान का नाम, खानदान वालों का भी नाम दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमेशा मीनिंगफुल नाम रखते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीट लिख देता हूँ, सही है। ग्रीट लिख दिया, उसके बाद आता है इज इक्वल टू, उसके बाद आती है हमारी टाइप। टाइप जो भी देनी है आपने, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, जितनी हमने डेटा टाइप पढ़ी है वो हम सारी दे सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग स्ट्रिंग के साथ चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। तो ये देखें, एक छोटा सा मैंने एक लाइन का कोड लिखा। क्या कोड लिखा मैंने? टाइप का कीवर्ड लगाया, उसके बाद मैंने अपने टाइप का नाम लिखा। टाइप का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, फिर हम लोग अपनी डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। टाइप एलियस बेसिकली हमारे डेटा टाइप को, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ छोटी सी डेफिनेशन जल्दी से। टाइप एलियस हमें डेटा टाइप को, डेटा टाइप को निक नेम देने के लिए, किसी का माइक ओपन है, अलाउ करता है। टाइप एलियस हमें डेटा टाइप को निक नेम देने के लिए अलाउ करता है। जैसे मैंने यहाँ पे निक नेम दे दिया, क्या निक नेम दे दिया? स्ट्रिंग की जगह ग्रीट का निक नेम दे दिया। अब इसको यूज भी करके देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक सिंपली एक हेलो वर्ल्ड का वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और ग्रेड तो ऊपर दे दिया हमने, हेलो के नाम से बना लेते हैं वेरिएबल। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग में सिंपली हेलो वर्ल्ड, सही है। ऊपर वाली लाइन को भी इग्नोर करें, पहले ये देखें मैंने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाया। अब हम क्या करते थे डेटा टाइप देने के लिए? हम लोग यहाँ पे आते थे वेरिएबल के बाद हम लोग लिखते थे सिंपली स्ट्रिंग। अगर हमारी नंबर में होती थी तो हम नंबर, इसी तरह बूलियन, और इसी तरह फिर एरे, ऑब्जेक्ट वगैरह। लेकिन अब हमने टाइप एलियस पढ़ लिया, तो टाइप एलियस में हम लोग अपनी मर्जी के डेटा टाइप को नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं डेटा टाइप को। ऊपर मैंने क्या नाम दिया अपने स्ट्रिंग को? मैंने अपने स्ट्रिंग को नाम दिया ग्रीट का। अब मैं यहाँ पे अपने स्ट्रिंग की जगह ग्रीट लिखूंगा तो भी कोई एरर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट, ये देखें कोई एरर नहीं आया हमारे पास, सब कुछ सही चला। किस तरह सही चला? ये हमारे जो हमने एक लाइन का ऊपर कोड लिखा था, इसकी वजह से सारा कुछ सही चला। अगर हम यहाँ पे एक और बना लेता हूँ मैं टाइप, अब नंबर से भी देख लेते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग देख लिया, अब नंबर देखते हैं। मैं यहाँ पे एज के नाम से बना लेता हूँ।
और यहाँ पे इसको देता हूँ कि भाई वो बराबर होगा नंबर के। मतलब अब नंबर की जगह अगर हम एज लिखें, अच्छा ये याद रखिएगा कि हम सिर्फ इसमें लिख सकते हैं, जो मेन डॉट टीएस की फाइल बनाई है उसके अंदर सिर्फ लिख सकते हैं। ये ना हो कि आप नया फोल्डर बनाएं और उसमें जाके आप डायरेक्ट एज लिख दें, ग्रेड लिख दें, तो वो एरर आएगा। आपको पहले ऊपर टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे मैंने ऊपर दोनों टाइप डिफाइन की कि ग्रेड की क्या टाइप, स्ट्रिंग की ग्रेड की क्या टाइप होगी स्ट्रिंग, और एज नंबर के बराबर होगा। मतलब मैंने इनको निक नेम दे दिया दोनों को। ग्रेड को क्या निक नेम, स्ट्रिंग को क्या निक नेम दे दिया ग्रेड का, नंबर को क्या निक नेम दे दिया एज का। अब मैं अगर यहाँ पे एज के नाम से एक वेरिएबल बनाऊं, एज तो ऊपर दे दिया हमने, क्या किस नाम से बनाऊं, नम के नाम से ऐसे बना लेते हैं, और इज इक्वल टू नंबर कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3। अब हम लोग डेटा टाइप क्या डिफाइन कर रहे थे पहले, शुरू में हम लोग क्या डिफाइन करते थे, हम लोग यहाँ पे नंबर दे देते हैं। लेकिन अब हमने पढ़ लिया, अब हमने टाइप एलियास पढ़ लिए हैं, तो अब हम नंबर की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच। तो ये नहीं, ये भी बिल्कुल सही चला, कोई एरर नहीं आया इसमें। इसी तरह बूलियन का भी कर सकते हैं। बूलियन के लिए भी क्या होगा, सेम सिंटेक्स है, बस कुछ नया नहीं है। सबसे पहले हमने टाइप का कीवर्ड लगाना है, ये तो वो है रिजर्व कीवर्ड है टाइप का। सबसे पहले टाइप का कीवर्ड लगाएंगे, जिससे टाइप स्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे टाइप एलियास बना रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन आप मीनिंगफुल नाम देंगे। अवेलेबल इज इक्वल टू, और आगे जो भी डेटा टाइप देंगे आप बोलिए। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा। अच्छा ये सिर्फ स्ट्रिंग नंबर बूलियन के साथ नहीं होता, ये एरे के साथ भी होता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इस अवेलेबल के नाम से, इस अवेलेबल, और इसकी डेटा टाइप अब क्या दूंगा, पहले तो मैं बूलियन देता था, लेकिन अब क्या दूंगा इसकी डेटा टाइप, जल्दी से बताएं आप लोग क्या दूंगा उसकी डेटा टाइप। अब बूलियन भी दे सकते हैं, अगर मैं बूलियन भी दूं तो भी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अब अवेलेबल देंगे। जी अवेलेबल देंगे। अगर मैं बूलियन भी दूं तो भी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अब हमने जब टाइप एलियास पढ़ लिया है तो अब हम टाइप एलियास ही देंगे। मैं यहाँ पे अवेलेबल लिखूंगा तो देखें कोई एरर नहीं आएगा। अब इसको चलाऊंगा तो मैं सिंपली, आपको पता है क्या प्रिंट हो जाएगा, इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, इसमें 1 2 3, और इसमें ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ये होता है टाइप एलियास। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो हम, वरना हम आगे चलें। सर लेकिन हमें क्यों चेंज कर रहे हैं डेटा टाइप का नाम को, जी मैं यही बताने वाला था अभी, जी मैं ये बताने वाला था अभी, हम क्यों चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सही है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इसको समझते हैं कि हम लोग यूज क्यों करते हैं, हमारे स्ट्रिंग नंबर बूलियन भी तो चल रहा है, उसको हम क्यों यूज करते हैं। सही है। अब इसका यूज केस देख लेते हैं। मैं इसको सबको एक चैलेंज को रहने देता हूँ और इसको कमेंट कर लेता हूँ, पर हमारा टाइप। अब आप लोग सपोज करें कि आप लोग के पास एक कोड है, 2 3 हज़ार लाइनों का कोड है, सही है। उसमें आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, और ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप देखी थी ना हमने, कितनी कंफ्यूजन हो रही थी आप लोग को डेटा टाइप देने में। तो ये हमारा उस वक्त हमारा फायदा आता है कि हम लोग अपनी सिंपली टाइप के नाम से बना लें, और ये हमारा बहुत सारा यूजफुल भी होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी के टाइप इसमें दे सकते हैं। और ये हमारे कोड को रीडेबिलिटी भी बढ़ाता है कोड की, क्योंकि इसमें हम लोग ने स्ट्रिंग नंबर बूलियन हर जगह यही आ रहा होता है। अब अगर हम लोग देखें कोई कोड को, पुराना जो कोड होगा जावास्क्रिप्ट का, तो उसमें क्या आ रहा होगा, स्ट्रिंग नंबर बूलियन, स्ट्रिंग नंबर बूलियन, स्ट्रिंग नंबर बूलियन। लेकिन अगर हम लोग यही स्ट्रिंग नंबर बूलियन की जगह अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप बना लें, मतलब निक नेम दे दें उनको, जैसे अगर हमारा पर्सन का बना हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम पर्सन के रिलेटेड इसमें टाइप्स दे दें। अगर हमारा किसी और चीज कार का बना हुआ है तो कार के रिलेटेड हम उसमें डेटा टाइप दे दें, तो ये वहां पे यूज होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल एक और समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, एक और टाइप बनाता हूँ, टाइप ओबीजे के नाम से बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ नेम स्ट्रिंग, सही है। उसके बाद एज नंबर, ये मैं अभी एक टाइप एलियस बना रहा हूँ। टाइप पे आए मैंने, उसके बाद टाइप का नाम लिखा ओबीजे, कुछ भी नाम इज इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप बनाना शुरू कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ और क्या क्या हो सकता है उसका, नई इमेज, और इज अवेलेबल लिख लेते हैं, इज अवेलेबल। और ये किस में होगा, ये हमारा बूलियन में होगा। और भी देख लेते हैं,
कि क्या होगा इसका, और क्या क्या होता है। कुछ भी लिख लेते हैं इसका, हॉबीज लिख लेते हैं। कलर्स लिखने स्ट्रिंग एरे में। हॉबी लिख लेते हैं, कलर भी लिख लेते हैं, चले। हॉबीज होगी हमारे एरे में, स्ट्रिंग एरे में होगा। अब देखें, स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पे ऊपर मैंने टाइप दी हुई है, तो मैं यहाँ पे ग्रीट एरे भी लिख सकता हूँ। ग्रीट एरे, कोई एरर नहीं आएगा मुझे। देखें अब यहाँ पे फायदा हो गया। और स्ट्रिंग नंबर बूलियन की जगह मैं वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग खुद टाइप बना रहे हैं तो उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपली स्ट्रिंग लिख लेते हैं। और कलर लिख लेते हैं। तो कलर क्या, आई कलर लिख लेते हैं। इसका आई, आई कलर क्या होगा, आई, और ये कलर, आई कलर होगा हमारा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली टाइप एलियास बना लिया, और उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट की पूरी डेटा टाइप डिफाइन कर दी। सही है, ये हमारा उस वक्त काम आता है कि जब हमारे, अब यहाँ पे अगर मल्टी डायमेंशनल, मल्टी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, तो क्या होगा, हम लोग ने टाइप अलग से बना लिया और ऑब्जेक्ट अलग से बना लिया। तो इस तरह हमारा ये यूज होता है कि हम लोग टाइप एलियास को एक जगह बना के ऊपर रख देते हैं सारी, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाई, तो कॉमन नेम से बना लेते हैं कि स्ट्रिंग के बराबर ये होगा, नंबर के बराबर ये होगा, बूलियन के बराबर ये होगा। और उसको फिर अपनी यूज केस के मुताबिक यूज करते रहते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक टाइप ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सपोज करें मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ऐसी कुछ भी लिख देता हूँ, सही है। अब आप सपोज करें कि हमारा बहुत लेंदी कोड है, मैं इसको ये भी कर लेता हूँ, सही है। आप सपोज करें कि हमारा ये बहुत लेंदी कोड चलता हुआ आ रहा है। अब अगर मैं इसमें दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कौन से बनाते हैं ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट पर्सन के नाम से अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो उसका नेम आ जाएगा स्ट्रिंग में। और अच्छा, नेम, नाम देना पड़ेगा, नेम आ जाएगा उसका। और उसके बाद उसकी एज आ जाएगी, जो भी एज का जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, एज आ जाएगी, कॉमा। उसके बाद क्या क्या दिया मैंने ऊपर, इज अवेलेबल कलर, हॉबीज, इज अवेलेबल, ये है ट्रू, जिसमें भी वो नहीं दिया, कॉमा। उसके बाद इसकी हॉबीज, हॉबीज किसमें, एरे में दिया हमने, एक लिख लेता मैं फिलहाल। उसके बाद कॉमा, फिर आएगा हमारे पास एंड में क्या था, आई कलर। आई कलर होगा उसका ब्लैक, सही है। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सपोज करें कि अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और अगर वो मल्टी नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा तो एक और ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट। अब उसको डेटा टाइप देने का भी अलग तरीका है, फिर उसको डेटा टाइप दो तो वो भी बहुत लंबा हो जाता है, पूरा ऑब्जेक्ट बनने बनने में आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो हम, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट अलग डिफाइन करें और उसकी डेटा टाइप को अलग अलग लिखते हैं। चाहे एक मिनट पानी पी लो। ओके, तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको डेटा टाइप देना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, और जो मैंने ऊपर डेटा टाइप बनाई हुई है, किसके नाम से, किस नाम से बनाई हुई थी, ओबीजे के नाम से, मैं यहाँ पे सिंपली ओबीजे लिखूंगा। ओबीजे, हमारा कोड सही हो गया, कोई एरर नहीं आ गया इस पूरे कोड में। तो इस तरह हमारे पास फायदा होता है कि हम लोग टाइप एलियास की मदद से हम लोग अपने मर्जी के मुताबिक इसमें टाइप दे सकते हैं। अब जिस तरह का कोड होगा ना, उसी हिसाब से हम लोग टाइप भी दे सकते हैं उसको। जैसे अगर हमारा नेम के नाम से कोड है, तो जैसे मैंने यहाँ पे भी दिया था, एक हेलो वर्ल्ड है तो ग्रीट के नाम से, एज है तो उसकी डेटा टाइप भी हमने एज के नाम से डिफाइन कर दी। इससे हमारा कोड पढ़ने में भी आसानी होती है, और हमें देखते ही, इसकी डेटा टाइप देखते ही पता चल जाता है कि इसमें किस टाइप का कोड होगा। नम एज दिया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा भाई नंबर में ही होगा, अवेलेबल है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि भाई अवेलेबल तो ट्रू या फॉल्स ही होता है। तो इस तरह हमारे पास टाइप एलियासेस यूज होते हैं। और इसका तो आगे बहुत सारा यूज केस होता है, हम लोग मैक्सिमम जगह टाइप एलियास यूज कर रहे होते हैं। और इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसमें टाइप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे
कौन कौन सी टाइप दे दी मैंने, स्ट्रिंग भी दे के देख लिया, नंबर भी देख लिया, बूलियन भी, ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप भी बना लिए। अब एक रह गया हमारे पास, एरे रह गया। एरे को भी देख लेते हैं। मैं एक एरे की भी डेटा टाइप बना सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास 9 मिनट रह गया। इसको प्रिंट करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, आप लोग को पता है पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। सही है, मैं जल्दी से एक एरे को भी देख लेता हूँ, उसके बाद फिर छोटी सी बात करनी है आप लोग के कल के हवाले से। मैं बनाता हूँ टाइप, कार के नाम, कार के एक एरे बना लेते हैं हम लोग। तो कार्स के नाम से ये डेटा टाइप देता हूँ, इज इक्वल टू, ये होगा हमारे किसके बराबर होगा, स्ट्रिंग एरे, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कॉन्स्ट कार के नाम से, और इसकी डेटा टाइप क्या दूंगा, उसकी डेटा टाइप दूंगा मैं कार्स, इज इक्वल टू, फिर इसमें हम लोग अपनी गाड़ियाँ स्टोर कर सकते हैं, BMW, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी गाड़ियाँ स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है टाइप एलियास का यूज केस, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि अब, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले स्ट्रिंग नंबर बूलियन हर जगह यही यूज हो रहा था, लेकिन अब जब से टाइप एलियास आई तो हम लोग स्ट्रिंग को निकनेम दे सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको नाम भी दे सकते हैं। नंबर को देना है तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको नाम दे सकते हैं, उसकी डेटा टाइप की जगह हम लोग अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं। सही है, किसी और क्वेश्चन है तो कर लें। सर एक बार टाइप डिफाइन करना होगी, उसके बाद जो है उस टाइप का जो हमने नाम दिया वो यूज कर सकते हैं कोड में, आप देख रहे हैं। जी, हमने ऊपर जो भी टाइप डिफाइन कर दी ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक टाइप डिफाइन कर दिया, अब जब भी मैं इसका जी। 1,000 लाइनों के कोड के बाद भी अगर मैं एक बनाऊं ऑब्जेक्ट, 1,000 लाइनों का कोड समझ लें आप लोग, यहाँ पे 1,000 लाइनों का कोड है, और यहाँ पे भी हम लोग फिर अपनी वही डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं जो हमने ऊपर दिया। हमें स्ट्रिंग नंबर बूलियन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, हम लोग ऊपर एक दफा बना लेते हैं सही। अपनी टाइप, फिर हम लोग उसको यूज मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अगर हमें एक और बना रही है, जैसे कि आप, अगर हमें ये नहीं बनानी, हम एक और भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किसी और नाम से, पर्सन के नाम से लिख लेता हूँ, पर्सन नेम के नाम से लिख लेता हूँ, पर्सन नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग। सही है, अब यहाँ पे मैं ग्रेड की जगह पर्सन नेम भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसलिए यूज होता है कि अगर हमें, जैसे आप लोग ने पहले बनाया, यहाँ पे समझे आप लोग ने एक गाड़ियों का वेरिएबल बनाया है, एक गाड़ियों का एरे बनाया हुआ है, आपने उसकी डेटा टाइप उस बस हिसाब से रख दी, ये जैसे मैंने आप, जी। इस तरह से यूज है जैसे कि हम अपने फेवरेट उस पर नाम रख सकते हैं कोई भी, जी, और नाम फिर आप जो लोग, है ना कोई स्ट्रिंग बूलियन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, फिर वही टाइप लिख सकते हैं। जी, नाम आप लोग अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखें मैंने ग्रेट नाम दिया, ईद नाम दिया। मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे सपोज करें कि आप लोग को यहाँ पे गाड़ियों का एक एरे बना हुआ है, आप लोगों ने ऊपर टाइप डिफाइन कर दी कार्स के नाम से, कार्स एरे के नाम से कुछ भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप लोगों का नीचे बाइक के नाम से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बाइक का एक एरे बना हुआ है, तो आपने क्या उसकी डिफाइन कर दी डेटा टाइप बाइक्स एरे के नाम से। फिर आप लोग के नीचे हेलीकॉप्टर के एरे बना हुआ है, तो आप लोगों ने उसकी डेटा टाइप क्या दे दी, हेलीकॉप्टर एरे। तो आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर हेलीकॉप्टर का जिक्र हो रहा है, इसके अंदर गाड़ियों का जिक्र हो रहा है, इसके अंदर बाइक्स का जिक्र हो रहा है। कोई अगर आप लोग को इसमें कोई, अगर जैसे कि आप लोग को ये लग रहा है कि ये कोई यूजफुल नहीं है, तो जैसे अगर बाहर से कोई आएगा, बाहर से कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, कोई भी अननोन बंदा आएगा, उसको तो नहीं पता ना कि आपने क्या डिफाइन किया हुआ है, तो वो डेटा टाइप को देखते ही पता चल जाएगा उसके अंदर कि भाई हाँ, उसके अंदर गाड़ियों का जिक्र हो रहा है, इसके अंदर या बाइक्स का जिक्र हो रहा है। तो वो हमारे कोड की रीडेबिलिटी को भी बढ़ाता है, और इससे उससे हमारे एरर्स आने में भी प्रॉब्लम नहीं होता, और जो मुश्किल मुश्किल कोड होता है उसको भी आसान कर देता है। ये जैसे हमने पहले देखा था कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में कितनी डिफिकल्टी हो रही थी, अब क्या हो रहा है, हम पर्सन के बाद कॉलर लगाते हैं, और जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई होती है डेटा टाइप, वो यहाँ पे लिखते हैं। सारी डेटा टाइप आप एक जगह करते हैं, और सारे जो भी काम वगैरह होगा वो आप एक जगह कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे हेल्प करता है कि हम लोग डेटा टाइप को अलग लिखते हैं, और जो भी हमारा ये पूरा जो कोड होगा वो हम लोग अलग से, अच्छा ये टप्पल के साथ भी यूज होता है, हमने टप्पल को अभी देखा है, उसके साथ भी यूज हो सकता है। मैं जल्दी टाइप बना लेता हूँ, और कुछ भी नाम से टप्पल के नाम से बना लेते हैं, टाइम ऐसे कम है, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग नंबर बूलियन कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर जहाँ पे हमें यूज करना है, मैं स्ट्रिंग नंबर लिखा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वो बनाना है, कॉस्ट कार के नाम से बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं
डेटा टाइप क्या डिफाइन करूंगा? मैं डेटा टाइप नहीं, टप्पल डिफाइन करूंगा। फिर इज इक्वल टू, उसके अंदर हमें गाड़ियों का नाम भी देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा, ऑल्टो। और उसका प्राइस लिख लेते हैं, उसके प्राइस हो गया भाई 10 लाख रुपए। हो गए 10 लाख, 1 लाख 10 लाख। सही है, इस तरह ये हमारे पास यूज होता है। चाहिए एरर, कार कार दो एक जैसे हो गए, इसको कार टू कर देते हैं, तो ये एरर भी चला जाएगा। सही है, इस तरह हमें हमारे पास ये यूज होता है टाइप एलियास। हम लोग अपनी मर्जी के डेटा टाइप को नाम दे सकते हैं, अपनी यूजफुल के लिए, अपनी यूज के लिए, ताकि इससे हम लोग बोर भी ना हो ना। देखिए आप, स्ट्रिंग नंबर बोलिए, हम लोग शुरू से ये करते हुए आ रहे हैं कि स्ट्रिंग लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, बोलिए लगाते हैं। लेकिन जब हम अपनी मर्जी का टाइप लगाएंगे, अपनी मर्जी स्ट्रिंग की जगह हम लोग अपना नाम लिखेंगे, अपनी मर्जी का नाम लिखेंगे, तो आप लोग को भी मजा आएगा कि भाई इसमें हमारा नाम डिफाइन हो रहा है। और बाहर से देखने वालों को भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे। सही है, ये होता है हमारे पास टाइप सर एलियास। एक टाइप एनी भी है, एनी तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने। जी हम लोग पढ़ेंगे। हमारे रहेगा यहाँ भी डेटा टाइप, एडवांस डेटा टाइप है, एनी, अननोन, नल, अनडिफाइंड, ये 3 4 रहेगा यहाँ भी। वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। सही है। ओके। अच्छा, अब थोड़ी सी कल तो कल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल वाली जो क्लास होगी आप लोग की, जैसे कि सर नबील ने कल बताया था कि कल हम लोग एक रिवीजन सेशन रख रहे हैं। और वो लाइव होगा, या तो फिर यूट्यूब पे होगा, या तो फिर गूगल मीट पे होगा, अभी कंफर्म ही है, लेकिन वो होगा लाइव। और उसकी टाइमिंग है 8 सवा 8 बजे उसकी टाइम है, तो आप लोग रेडी रहिएगा 8 बजे। और जो कल हमारी जो ये क्लास होती है बैच 2 वाली, वो नहीं होगी, उसकी जगह फिर जो आपका सेशन होगा वही होगा। उस पर हम लोग शुरू से हेलो वर्ल्ड से लेकर एंड तक के टॉपिक देखेंगे। तो जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है टाइप एलियस तक, वहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके आगे फिर आप लोग ने नहीं पढ़ा, तो आप लोग कंफ्यूजन पैदा हो गया आप लोग को। तो अगर आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। लेकिन आप लोगों ने जहाँ टाइप एलियस तक तो लाजमी सबने आना है, टाइप एलियस तक सबने बैठना है। जहाँ जब टाइप एलियस खत्म हो जाए उसके बाद फिर आप लोग की मर्जी है, अगर आप लोग बैठना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग जाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 1.5 घंटे का सेशन होगा वो, और उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। इसमें आप लोग का भी फायदा कि आप लोग के जो भी टॉपिक्स क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इससे सारे क्वेश्चन भी जो होंगे वो भी उसमें पूछेंगे हम लोग, और वो भी क्लियर हो जाएगा। सही है। कल वाली क्लास नहीं होगी आप लोग की 9 बजे, 8 सवा 8 बजे आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा, फिर आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है कल के हवाले से? ठीक है सर, ऊपर ज्वाइन हो जाएंगे। सही है। आप 1 मिनट रह गया अब हमारी क्लास में, तो आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तब अपना ख्याल रखें और लास्ट में इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब टाइप स्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक शुरू हो चुके हैं, तो इसकी तो लाजमी प्रैक्टिस चाहिए। अब हम लोग कल से नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीक से आगे देखेंगे टाइप एलियस हो गया, टाइप लिटरल, टाइप यूनियन, टाइप इंटरसेक्शन, सारी टाइप ये आ रही हैं। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक्स हैं ये। सही है। आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।